प्यारे बच्चों, आज हम आर्थिक विकास की समझ किताब में से आपका लास्ट चैप्टर अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार, इसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा इस किताब का आखिरी चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना है। उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार हैं, उपभोक्ता आप समझते होंगे। जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं बाजार की, तो उसको तो हम क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। जब बाजार में कोई वस्तु होती है, अगर हम उसको खरीद कर उसका उपभोग करते हैं तो हम क्या हुए? उपभोक्ता हुए। तो उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं? तुमने देखा होगा कि बाजार में कई प्रकार से उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। ठीक है, और उन उपभोक्ताओं को पता भी नहीं होता है कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। तो हम आपको इसी चैप्टर में ये बताएंगे कि एक उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो तुम देख रहे होंगे ये बहुत सारे जो है कटिंग है, ये सब उपभोक्ता के अधिकारों से ही संबंधित है। ठीक है, जैसे गलत दवा देने से महिला की मौत, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उपभोक्ता को जो है जो जिसने इस दवाई का उपभोग किया है उस महिला के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है। इसी प्रकार गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें, है नहीं? तो इसका मतलब क्या है? उपभोक्ता को जो है या उपभोक्ताओं के लिए अच्छी बात है ये कि सस्ती दाल मिलेंगी, है नहीं? तो ये सारे जो कटिंग है अखबार की, ये सब उपभोक्ताओं से संबंधित है ना। जैसे बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल, तो ये भी क्या है? उपभोक्ताओं के साथ, क्योंकि क्या है इसमें भी आप उपभोक्ता हैं। क्योंकि आप जब किसी अस्पताल में जाते हैं, निजी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, या सॉरी हाँ, निजी अस्पताल या जिसे प्राइवेट अस्पताल कहते हैं, या आपका सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आप क्या करवाते हैं? फीस अदा करते हैं। ठीक है, चाहे वो आप सरकारी अस्पताल में पर्ची के रूप में फ़ीस देते हो, ठीक है, चाहे आपका निजी अस्पतालों में पूरा खर्च आपको देना पड़ता है। तो आप क्या हुए? उपभोक्ता हुए। ठीक है, उस सेवा का उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी होती हैं, ये सब जो है आपको इस चैप्टर में हम बताएंगे। सबसे पहला आता है बाज़ार में उपभोक्ता। ठीक है, तो बाज़ार में जो है हमारी जो आपकी और हमारी जो भागीदारी होती है, वो किस रूप में होती है? उत्पादक के रूप में भी होती है और उपभोक्ता के रूप में। क्योंकि बहुत सी चीज़ों का हम उत्पादन करते हैं और उसको बाज़ार में ले जाते हैं। ठीक है, और हम बहुत सी चीज़ों का बाज़ार से सामान खरीदते हैं अपने उपभोग के लिए और उसका उपभोग करते हैं। तो इसलिए उत्पादक के रूप में भी हम क्या करते हैं? भागीदारी करते हैं बाज़ार में, और उपभोक्ता के रूप में भी करते हैं, है ना। तो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले से ही वर्णित कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम जो है उत्पादक के रूप में कृषि से संबंधित उत्पाद बाज़ार में भेज सकते हैं। उद्योग से संबंधित उत्पाद हम बाज़ार में जो है ला सकते हैं, है नहीं? सेवा से संबंधित उत्पाद, तो हम सब जो है किसी न किसी रूप से जो है आपका उत्पादक के रूप में कार्य भी करते हैं। और उपभोक्ताओं की भागीदारी बाज़ार में तब होती है जब हम किसी वस्तु और सेवाओं को खरीदते हैं। ठीक है, तो उसका उपभोग करते हैं, तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने वाले कुछ नियमों और नियंत्रणों या उनके लिए उठाए गए आवश्यक कदमों का जो है वर्णन किया था। इसका महत्व, तो हमने दो प्रकार के वो क्षेत्र बताए थे आपको, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र ज़्यादातर आपके जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादातर संगठित क्षेत्र होते हैं जिसमें लोग कार्यरत होते हैं। और असंगठित क्षेत्र आपका ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है नहीं? वहाँ पर जो है हमने आपको बताए थे कि जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा शोषण होता है। ठीक है, यानी उनको समय पर जो है आपको छुट्टी नहीं मिलती है। अगर छुट्टी चाहते हैं तो उसका पैसा कटता है। ठीक है, पैसा कम मिलता है यानी सुबह से लेकर रात तक जो है काम करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा शोषण होता है। ठीक है,
और जो नियोक्ता होता है वो अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर सकता है, किसी को भी हटा सकता है। तो ये जो है आपका इनके साथ शोषण होता है। तो असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं मजदूर, है ना। और तुमने देखा होगा कि साहूकार जो होते हैं वो उच्च दर पर जो है लोगों को क्या करते हैं, पैसा देते हैं। और उनका कोई नियम नहीं होता पैसा देने का कि कितना आपका ब्याज होगा, कितना जो है ये सब, इसका जो है कोई नियंत्रण नहीं होता है नहीं। और इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए औपचारिक क्षेत्र के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दांव पेच अपनाते हैं कि उनकी जो है ज़मीनें गिर में रख लेते हैं, उनके जानवर गिर में रख लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है समय आने पर जो है उनको वापस नहीं करते, यानी सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक और उत्पादन निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यानी कि तुमने देखा होगा जो ऋण के कारण जो उत्पादक होते हैं वो उनको जो है कम दर पर जो है अपने उत्पाद को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो लोग ऋण लेते हैं साहूकारों से, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, आपका उत्पादक के साथ क्या है, नाइंसाफ़ी है जो उत्पाद करते हैं अपनी वस्तुएं। इसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोग बेचारे कम वेतन में उनको कार्य करना पड़ता है नहीं। और जो उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं है, यानी कि न्याय के अलग हैं, ठीक है, जो कानूनी तौर से गलत हैं, उन स्थितियों को झेलना पड़ता है। और उनसे कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम कहोगे उनसे ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे, ठीक है, तो वो जो आपको हटा देंगे, ठीक है, और दूसरे को रख लेंगे जो कम पैसों में काम करेगा। तो ये जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा क्या होती है, आपका सुरक्षा की भावना लोगों के अंदर होती है नहीं। और कई संस्थाएं हैं, है नहीं, जो ये सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि नियमों का अनुपालन कैसे हो, है नहीं। यानी कि जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उनका शोषण होता है, तो को बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इन बातों में लगी रहती हैं कि लोगों को नियमों का अनुपालन कैसे करने के लिए अनुपालन करने के लिए कैसे मतलब फोर्स किया जाए, है ना। बाजार में उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है, ठीक। यानी कि जो बाजार में उपभोक्ता होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए नियम और विनियम होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमज़ोर स्थिति में पाता है यानी पहले क्या होता है, जितने भी तुमने देखा होगा बाजार में जब ऐसी स्थिति आती है कि आप जो है किसी से ये कहने लगो कि भाई इसमें जो है ये हमने सामान खरीदा था और इसमें ये गड़बड़ है, हम नहीं ले रहे इसको, हमारे पैसे वापस करो। तो वो क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं। और तुमने देखा होगा एक दुकानदार जब लड़ने लगता है तो सारे दुकानदार जो है उस उपभोक्ता से लड़ने लगते हैं, ठीक है। और वो बेचारा क्या हो जाता है, आपका आखिर में परेशान होकर जो है उसी बेकार वस्तु को अपने घर लाने में मजबूर हो जाता है, ठीक है। तो बाजार में जो उपभोक्ता क्या होता है, अकेला पड़ जाता है, ऐसी स्थिति आई है ना। हाँ, और है नहीं, जैसा हमने आपको बताया, अगर तुम जो है कोई चीज़ लेके जाओगे, खराब वस्तु मिल गई, निकल गई, और तुम उसको लेके जाओ, तो वो कहेगा पहले, अब तो जो है बहुत नियम और कानून बन गए हैं। तुमने देखा होगा कि अब तो कंपनियां जो है आपको जो है वारंटी देती हैं, यानी गारंटी देती हैं, वारंटी देती हैं। अगर उस पीरियड में कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसको बदलने पर भी मजबूर होती हैं। लेकिन ये सब किस वजह से हुआ, क्योंकि उपभोक्ताओं ने अपने लिए संघर्ष किया, ठीक, बहुत सारी संस्थाओं ने, और इन चीज़ों को लागू करवाया, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले यही होता था, अगर कोई वस्तु तुम ले आए और ख़राब निकली तो वो दुकानदार ये तुमने ख़राब कर दी, ये ख़राब हो ही नहीं सकती, तुमने ख़राब कर दी, और इस तरीके से जो है उनको दबा लिया जाता था, है नहीं। और अगर जैसे तुम आपको तो अगर जैसे आपने कभी किसी दुकान से जो है कोई तेल खरीदा,
है नहीं। और तेल खरीदने पर जो है आपने कहा कि ये तेल अच्छा नहीं है, ठीक है, दूसरा वाला तेल दो, तो वो जो है क्या करता है कि भाई मेरे पास तो यही तेल है, दूसरी दुकान पे से खरीद ले, ठीक है, इस तरीके से करता है, जबकि वो जो है उसको चेंज नहीं करता, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, है ना। तुमने देखा होगा कि शोषण जो है उपभोक्ता का कई प्रकार से होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, दुकानदार जो है कम तोली करता है, यानी कि क्या करता है, अपने जो है जो काटा होता है उसमें कुछ गड़बड़ कर देता है, जिससे कि आप और सामान खरीदोगे तो कम तोल कर देगा, ठीक है। उससे जो है इस प्रकार से बाजार में जो है शोषण होता है। दूसरा क्या है कि मिलावटी वस्तु और दोषपूर्ण वस्तुओं को जो है बेचता है नहीं, यानी कि जैसे आपका कंकड़े मिला देता है दालों में, चावलों में, ठीक है। तो उससे जो है क्या होता है, उपभोक्ता का क्या होता है, आपका शोषण होता है, इस वजह से भी, है ना। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर सारे उपभोक्ता एक साथ इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, और अगर कोई बाजार में उचित तरीके से कार्य नहीं करता है, ठीक है, विशेष स्थिति में यह स्थिति तब होती है जब उन वस्तुओं का बड़ी उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही होती हैं, ठीक है। अधिक पूंजी वाली, शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार के चालाकीपूर्ण बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। तो उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए समय समय पर मीडिया भी और अन्य स्रोत गलत सूचना देते हैं, है ना। अब तुमने देखा होगा बहुत सारे विज्ञापन ऐसे आते हैं कि आपको एकदम क्रीम लगाने से गोरा होता हुआ दिखाई देंगे, है नहीं, लेकिन ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो बहुत भ्रामक विज्ञापन भी जो है आपकी मीडिया देती है, और ये मीडिया क्यों देती है? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इनको पैसा देती है ना, है नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल भी इसमें दे रखा है आपके किताब में कि एक कंपनी ये दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है। तो अब ये बताओ कि कोई ऐसा उत्पाद होगा बाजार में कि जो माँ के दूध से बेहतर होगा? भाई बच्चे के लिए सबसे बेहतर दूध क्या है? माँ का दूध। और ऐसा उत्पाद हो ही नहीं सकता, है नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा दूध का पाउडर क्यों ना हो, है नहीं। तो कई वर्षों से लगातार संघर्ष के बाद किसी ने जो है फिर जो है उपभोक्ता फोरम में जो है आपका क्या क्या उसके खिलाफ जो है रिट दायर की, है नहीं। और फिर लगातार कई वर्षों के संघर्ष के बाद जो है कंपनी को ये मानने पर स्वीकार करना पड़ा कि ये दावा क्या है, झूठा है नहीं। क्योंकि ये तो सभी को पता है नहीं, लेकिन कंपनियां जो क्या करती, भ्रामक आपके विज्ञापन देती हैं, है नहीं। इसी प्रकार से सिगरेट उत्पादन जो कंपनियां होती थी पहले क्या करती थी, वो जो है कोई भी जो है निशान वगैरह कोई भी चिन्ह जो है अपनी सिगरेट पर नहीं छापती थी, है नहीं। क्योंकि सिगरेट किसका वो है, आप क्या कर सकता है सिगरेट? कैंसर कैंसर की स्थिति पैदा कर सकता है ना। तो इसलिए पहले क्या होता था, ऐसे कोई चीज़ नहीं लगा, लेकिन अदालत में लंबी लड़ाई के बाद जो है उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये नियम बनाया गया कि सभी जो सिगरेट कंपनियां हैं वो अपने जो रैपर है ऊपर का, बाई रैपर हो उस पर जो है कैंसर का निशान देंगी जो डेंजरस, और उस पर लिखेंगी स्मोकिंग फॉर डेंजरस, है ना। तो इस तरीके से जो है ये सब किस वजह से हुआ कि जब लोगों ने क्या करे, अपनी लड़ाई लड़ी, है ना, अपने उपभोक्ता अधिकारों के लिए, है ना। अब आता है उपभोक्ता आंदोलन, है नहीं। तो पहले हमने बताया था कि अब बहुत सी चीज़ें बदली हैं, है ना। तुमने देखा सिगरेट के विज्ञापन, सिगरेट के रेपर पर भी जो है कैंसर का जो है चित्र आपको दिखाई देगा, है डेंजरस फॉर हेल्थ के लिखा हुआ भी दिखाई देगा, है ना, है नहीं। और दूसरी बात तुमने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां हैं, ठीक है, वो जो है अपने जो है सारे नियम जो है बिल्कुल स्पष्ट लिखती हैं। पहले क्या होता था, छिपा लिया करती थी, है ना, और जब पैसा देने की बात होती थी तो ये मुकर जाया करती थी, है ना। इसी प्रकार से
तुमने देखा होगा कि अब जो है भ्रामक विज्ञापन भी कम से कम दिखाई देते हैं आपको मीडिया में, है नहीं? लेकिन ये सब कैसे हुआ? जब उपभोक्ता आंदोलन हुआ। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उपभोक्ता आंदोलन कब हुआ। ठीक है। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, यानी कि जब लोग बाजार में असंतोष दिखाई देने लगे, यानी कि उनके साथ शोषण अधिक होने लगा। ठीक है। तो जो उपभोक्ताओं ने जब आवाज़ उठाई, तब जो है ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, है नहीं? है नहीं? अब तुमने देखा होगा कि जो विक्रेता होते हैं वो अनुचित व्यवसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानून व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, यानी कि ऐसा कोई कानून नहीं था जिससे कि उपभोक्ता के शोषण को रोका जा सके, है नहीं? हाँ। तो अब फिर उसके बाद क्या हुआ? लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड, यानी कि ब्रांड का उत्पादन या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था, तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता है। तो ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी हुआ भाई। जब एक ब्रांड आपका एक तेल जो है आपका गलत बेच दिया कोई, है नहीं? तो अब हम क्या करेंगे? हम केवल ये सोच कर जो है दूसरे दुकान पे से लेना शुरू कर दें कि यार ये तो बेकार बेचता, दूसरे से ले लो अच्छे से। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम दूसरी दुकान पे तो सही तेल लेने लगा, लेकिन वो तो बेकार ही तेल बेच रहा। आज तुम जो है तुम्हारा शोषण हुआ है, कल दूसरे उपभोक्ता का शोषण होगा। तो ऐसा कब तक करेगा, है नहीं? तो इससे इसको जो है इन चीज़ों से निपटने के लिए जो है क्या हुआ आपका, हाँ, तो इन चीज़ों से निपटने के लिए जो उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ हुआ, ऐसी ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए। ठीक है। तो हाँ, सामान्यतः वे ब्रांड उत्पादन को खरीदना बंद कर देता है या उस दुकान से खरीदना बंद कर देता है। मान लिया जाता है कि वह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वे सावधानी बरतें। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए, है नहीं? यानी कि जो उपभोक्ता है, ठीक है, और उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए बहुत सारी संस्थाओं ने कार्य किया, जो बहुत बहुत सारी संस्थाएं भारत में भी हैं और पूरे वर्ष में भी हैं, है नहीं? यानी कि विश्व में। तो उन सब ने जो है उपभोक्ताओं के अंदर जानकारी का जो है जानकारी का जिम्मा उठाया, है नहीं? और वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं के ऊपर डाली, जितनी भी संस्थाएं थी। यानी कि आपकी जिम्मेदारी है कि कोई वस्तु आप गलत ना बेचे। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता का आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसायिक कार्यों से उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, यानी कि भारत में क्या हुआ? काला बाजारी। काला बाजारी उसे कहते हैं कि जब वस्तु की कीमत जो है बढ़ती है, लोग क्या करते हैं कि जो वस्तु होती हैं उनको लगता है कि हाँ इस वस्तु की डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उस चीज़ को जो है, यानी उत्पादन कम हुआ, किस वजह से डिमांड बढ़ेगी? या तो उत्पादन कम हो, ठीक है, या उस चीज़ की मांग ज़्यादा हो, ठीक है, तभी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, है ना? तो क्या हुआ? तो ये जो जमाखोरी करने वाले होते हैं ये क्या करते हैं जितने भी, कि ये जो उस वस्तु को जो है अपने गोदामों में छिपा कर रख लेते हैं, और जैसे जैसे जो है इसके दाम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब कमी होगी बाजार में वस्तु की तो और ज़्यादा दाम जो है बढ़ेंगे उसके। तो जब ज़्यादा दाम बढ़ जाते हैं तब ये अपनी वस्तु को धीरे धीरे करके निकालता है, तो इसे कहते हैं जमाखोरी, ठीक है, काला बाजारी, जमाखोरी, है नहीं? और इसके अलावा खाद्य तेल में बहुत सारी मिलावट करते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है 1960 के दशक में सुव्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1960 में। कब प्रारंभ हुआ? 1960 में। 1970 के दशक तक जो उपभोक्ता संस्थाएं, यानी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जो उपभोक्ता से संबंधित थी, ठीक है, उन्होंने वृहद स्तर पर जो है उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित आलेख के लेखन लिखे, प्रदर्शन किए, है ना? उन्होंने सड़कों यात्री
परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन की दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाए। क्या बनाए? उपभोक्ता दल। यानी कि बहुत सारी जो है 1970 के दशक में जो है जो संस्थाएं थी, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे उपभोक्ता दल बनाया जो क्या रखते थे कि बाजार में कौन कौन सा अनुचित कार्य हो रहे हैं उस पर नजर रखने के लिए, है नहीं, और परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ के उस संबंध में ना, ठीक। और हाल ही में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। यानी कि बहुत सारे उपभोक्ता दल हैं, है नहीं। उपभोक्ता इंटरनेशनल, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने, यानी कि यूएन ने, है ना, उपभोक्ता सुरक्षा के लिए, यानी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिशा निर्देश अपनाया, है नहीं। वह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देश के 200 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। ठीक है, अब आगे देखिए। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहत स्तर पर हुआ, है नहीं, जो उपभोक्ता दल बनाए गए, ठीक है। और जो उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय करने की शैली जो बाजार में थी उसके सुधार के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ, ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन, है नहीं। 1960 में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई और 1970 में जो है बाजार में अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए जो है उपभोक्ता संरक्षण दल बनाए गए, संरक्षण दल, ठीक है। और फिर जो है सरकार पर दबाव डाला इन उपभोक्ता दलों ने और संस्थाओं ने। और 1976 में, बहुत ध्यान में रखने की बात है बेटा ये, कि 1976 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, है नहीं। यानी कि 1986 में यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो एक कानून बना, क्या बना, एक कानून बना। कब बना? 1986 में, है नहीं। जो उपभोक्ता संरक्षण नियम है, ठीक, अधिनियम, वो एक कानून बना भारत में, ठीक है, जिसे कोपरा के नाम से जाना जाता है, कोपरा, ठीक है। यानी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी, और आपका आर से है आपका क्या कहते हैं इसको, प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हाँ, PR माने प्रोटेक्शन, और ऐसे आपका अमेंडमेंट, है ना। यानी कि आपका CO से क्या है, कोपरा, CO से क्या है आपका कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता, PR प्रोटेक्शन, और ऐसे आपका अमेंडमेंट भी, है ना, अमेंडमेंट। तो यानी कि इसका मतलब हुआ आपका उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। तो कब बना ये? 1986 में, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका उपभोक्ता अधिकार। नंबर 1, सुरक्षा सबका अधिकार, ठीक है। इसमें जो एक कहानी दे रखी है आपका रेजी का कष्ट है, इसमें देखो पहले दर्शाया गया है रेजी का कष्ट। तो अब हम देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम इसको जो है दूसरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें जो है आपको ये बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।